आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, हाउ इज अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स क्रिएटेड, यानी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स कैसे बनता है। जैसे निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स, थीमेटिक इंडेक्स। इस तरह के जो इंडेक्स है ना, वो रैंडमली बिल्कुल भी नहीं बनते। इसको बनाने के पीछे कुछ रीजन होते हैं और कुछ प्रोसेस होती है। ये जो इंडेक्स होते हैं ना, इसमें भारत की बेस्ट कंपनियां शामिल होती हैं और जितने भी इंडेक्स होंगे उनमें जो कंपनी है ना, वो मार्केट कैप के आधार पर डिसाइड की जाती है कि उस कंपनी को ऐड करना है या नहीं। फिर उन कंपनी के शेयर का लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि वो इंस्टेंटली बाय हो रहे या सेल हो रहे, और इन कंपनी को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। अगर इन कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अच्छा है तो उन कंपनी को इस तरह के इंडेक्स में ऐड किया जाता है, और जिस भी कंपनी का परफॉर्मेंस वीक हो रहा है उस कंपनी को इस इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग और रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के पार्ट बनती हैं। अब बात करते हैं पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। देखिए, इंडिया में दो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हैं, एक है सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी फिफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, यानी बीएससी। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनियां शामिल हैं, और ये जो सेंसेक्स है ना, इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स माना जाता है, और ये इंडेक्स इंडिया की इकोनॉमी का पल्स दिखाता है। यानी अगर बीएससी सेंसेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो कहा जाता है मार्केट में डिमांड है, यानी इसका मतलब है कि भारत में जितनी भी कंपनी है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और ये इंडेक्स हमें जनरली ये बताता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है, और हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है, जिस वजह से हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। सेकेंड इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी। देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्लैगशिप इंडेक्स माना जाता है, और इस निफ्टी फिफ्टी में भारत की टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनियां शामिल हैं, और 50 लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड कंपनीज होती है ये। और निफ्टी फिफ्टी में जितनी भी कंपनियां शामिल है ना, उसमें से बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा, एफएमसीजी सेक्टर की सारी कंपनियां इंक्लूड होती है, जिस वजह से हमें इस इंडेक्स को देखकर पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। यानी अगर निफ्टी फिफ्टी ग्रीन है तो कहा जाता है ओवरऑल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी अगर कंटिन्यूसली ग्रो हुई है तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी अभी बूम है। अगर निफ्टी फिफ्टी या फिर बीएससी सेंसेक्स कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है तो कहा जाता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक चल रहा है, जिस वजह से मार्केट अभी वीक है, और इस वजह से मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं वो कंटिन्यूसली नीचे गिरेंगे। निफ्टी फिफ्टी को इंडिया का ट्रू मार्केट इंडिकेटर भी माना जाता है। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स और बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स को ब्रॉड मार्केट इंडेक्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में भारत की टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज है, और बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स में भारत की टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनीज है। तो इन कंपनियों में मल्टीपल सेक्टर की कंपनियां होती है, और इनमें लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर किस तरह से किया जाता है।
देखिए, मान लीजिए हमारे भारत में 5,000 कंपनियां लिस्टेड है। ओके, इनका टोटल मार्केट कैप है 1,000 करोड़। ओके, लेकिन निफ्टी फिफ्टी में जो 50 कंपनी है, इनका पूरा मार्केट कैप 700 करोड़ से 800 करोड़ है। इसका मतलब है कि जितना भी भारत में 1,000 करोड़ की कंपनी है, जितनी भी 5,000 कंपनी है, उनका टोटल सिर्फ 1,000 करोड़ है, लेकिन इनमें से सिर्फ 800 करोड़ सिर्फ 50 कंपनी का है। यानी ये जो भारत की टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनी है, वो सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी होती है। और ये जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है या बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स है, ये इकोनॉमी का ओवरऑल ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए निफ्टी फिफ्टी और बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स ब्रॉड मार्केट इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस एंड मार्केट सेंटिमेंट के बारे में। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश है या फिर बेरिश है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर आप निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स या बीएसई सेंसेक्स को देखते हो तो आपको ना मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट में अभी डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है, या फिर मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग ज्यादा हो रही है। और ये जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है या फिर बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स है ना, वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का फेज बताएगा कि अभी हमारी इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस गुड चल रहा है या फिर वीक चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूम चल रही है या फिर हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में है। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है तो ये जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है या फिर बेसिस इंडेक्स इंडेक्स है, वो कंटिन्यूसली अपसाइड ग्रो करती है। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन है तो ये निफ्टी फिफ्टी और बेसिस इंडेक्स इंडेक्स प्रेशर में रहता है, यानी वो नीचे गिरने की कोशिश करता है। इसीलिए हर ट्रेडर और इन्वेस्टर सुबह सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स और बीएसई इंडेक्स को चेक करता है। उससे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है। अगर आप अपने इंडिया का मार्केट का ट्रेंड पता करना चाहते हो तो सबसे पहले ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखो कि उस मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। उसी से आप डिसाइड करो कि हमारा इंडिया का मार्केट आज के दिन कैसा रहेगा, यानी अपसाइड रहेगा या फिर डाउनसाइड रहेगा। अब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स एंड सेक्टोरल इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स पूरा मार्केट होता है, यानी ये पूरी इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो सेक्टोरल इंडेक्स होता है सिर्फ एक सेक्टर की मूवमेंट या कंडीशन बताता है। ब्रॉड मार्केट हमें ये बताता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन अभी गुड चल रही है या फिर बैड चल रही है, लेकिन ये सेक्टोरल इंडेक्स बताता है कि इस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है अभी उनका परफॉर्मेंस गुड चल रहा है या फिर बैड चल रहा है। अब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स या सेक्टोरल इंडेक्स में किस इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। देखिए, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में लो मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन सेक्टोरल इंडेक्स में रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी। देखिए, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में मॉडरेट वोलेटिलिटी होती है, लेकिन सेक्टोरल इंडेक्स में हाई वोलेटिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सेंसेक्स निफ्टी देखना, अगर 1% अपसाइड मूवमेंट देता है तो जो सेक्टोरल इंडेक्स है ना, वो आपको 2% की या 3% की अपसाइड मूवमेंट देगा, या फिर अगर निफ्टी 1% की डाउनसाइड मूवमेंट देता है तो ये 2%, 3% या फिर 4% की डाउनसाइड मूवमेंट दे देते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के कंपेयर में सेक्टोरल इंडेक्स हाई वोलेटिलिटी होती है, यानी इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स एंड थीमेटिक इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो ब्रॉड मार्केट है ना, वो ओवरऑल इकोनॉमी का कंडीशन बताता है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस गुड चल रही है या फिर बैड चल रही है, ये ब्रॉड मार्केट बताता है। लेकिन जो थीमेटिक इंडेक्स होता है वो स्पेसिफिक थीम की कंडीशन बताता है या फिर स्पेसिफिक थीम की परफॉर्मेंस बताता है कि अभी की सिचुएशन में गुड चल रही है या फिर बैड चल रही है। और ये जो ब्रॉड मार्केट में रिस्क होता है ना, वो लोअर होता है, लेकिन थीमेटिक इंडेक्स में हायर रिस्क होता है। अगर आप एक बिगनर हो तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये सेफ माना जाता है, लेकिन थीमेटिक इंडेक्स में अगर आप
इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये रिस्की माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। अगर आपने निफ्टी इंडेक्स या बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स का हिस्टोरिकली चार्ट देखा होगा, तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स या बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ग्रो होता ही है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, लेकिन टाइम के साथ इकोनॉमी ग्रो करती है, जिस वजह से निफ्टी इंडेक्स या बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता है और ये एनुअली आपको 12 या 13% का रिटर्न देते ही देते हैं। तो देखिए, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, ये स्टेटमेंट ब्रॉड मार्केट इंडेक्स पे ही बेस करता है। तो इसीलिए निफ्टी या फिर बेसिस सेंसेक्स इंडेक्स रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड होते हैं, उनमें आप एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बिगनर की कॉमन मिस्टेक के बारे में। देखिए, जो बिगनर इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है ना, वो सिर्फ निफ्टी 50 सिर्फ पॉइंट देखता है कि वो कितना पॉइंट अपसाइड मूवमेंट है और कितना पॉइंट डाउनसाइड मूवमेंट है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक इग्नोर करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्यों अपसाइड मूवमेंट आई और क्यों डाउनसाइड मूवमेंट आई। और जब इंडेक्स गिरता है, तो ये जो बिगनर ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पैनिक होते हैं। उन्हें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको समझना है, ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी है। अगर आप इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में देखते हो, तो वो कंटिन्यूसली ग्रो ही हुआ है। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनने चाहिए, ये चीज के बारे में सोचना चाहिए। सेक्टोरियल एंड थीमेटिक इंडेक्स को ब्रॉड मार्केट बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये सेक्टोरियल और थीमेटिक इंडेक्स और ब्रॉड मार्केट इंडेक्स दोनों अलग अलग है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है या इन्वेस्टर हो, तो ये गोल्डन रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले पहले ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को समझो। सेकंड, मार्केट का ट्रेंड देखो कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी बुलिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ये समझने की कोशिश करो, फिर स्टॉक या सेक्टर को चूज करो। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, लॉन्ग टर्म की सोचकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। इंट्राडे में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हो।